हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है द नाउन, उसका नंबर चैप्टर हम कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये चैप्टर यूज़फुल होगा स्टूडेंट्स के लिए और स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर के पॉइंट से वी विल स्टार्ट। सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल ईच विद समवॉट डिफरेंट मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो फॉर्म्स होते हैं प्लूरल में और दोनों की ही थोड़ी थोड़ी अलग मीनिंग होती है। कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं बट थोड़े से डिफरेंसेस भी होते हैं उनकी मीनिंग में। तो याद ये रखना है कि प्लूरल में इनकी मीनिंग बदल जाती है। तो वो कौन से सिंगुलर वर्ड्स हैं जिनकी प्लूरल में मीनिंग चेंजेस हो जाते हैं? वर्ड है ब्रदर सिंगुलर में, और प्लूरल में इसके दो मीनिंग्स होते हैं, ब्रदर्स सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, और ब्रेथरेन एक अदर वर्ड है जो कि प्लूरल बन जाता है, मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी। इसे भी ब्रदर यानी भाई कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लोथ, जिसमें मीनिंग होती है क्लोथ्स, काइंड्स ऑफ और पीसेज ऑफ क्लोथ, और जब ये क्लोथ्स बन जाता है तो इसका मतलब होता है गारमेंट्स। और उसके बाद अगला वर्ड है डाई, जिसका मतलब होता है डाइज एंड स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग, और जब ये प्लूरल बनता है डाइस तो इसका मतलब होता है स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनकी प्लूरल बनने पर दो अलग अलग मीनिंग हो जाती है, दोनों की मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है इंडेक्स सिंगुलर में, और जब ये प्लूरल बनता है तो जब ये इंडेक्सेस बनता है तो इसका मतलब होता है टेबल्स ऑफ कॉन्टेंट्स टू बुक्स, जो बुक्स में सबसे पहले कॉन्टेंट्स दिए होते हैं वो वाला टेबल। और जब ये इंडाइसेस बनता है तो इसका मतलब होता है साइंस यूज्ड इन एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में यूज होने वाले हैं साइन। तो इंडेक्स के दो अलग अलग मीनिंग बनते हैं, इंडेक्सेस और इंडाइसेस दोनों ही प्लूरल हैं और इनकी मीनिंग चेंज होती है। वर्ड है पेनी, जब ये प्लूरल बनता है पेनीज तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, और जब ये प्लूरल बनता है पेनी पेन्स तो इसका मतलब होता है अमाउंट इन वैल्यू, वैल्यू में जो अमाउंट होता है ये उसकी बात करता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12 जो कहता है सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी सिंगुलर में दो मीनिंग होती है और प्लूरल में एक होता है। तो ये 11th वाले पॉइंट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, सिंगुलर में इसकी दो मीनिंग होती है, प्लूरल में एक। वर्ड्स देखते हैं। वर्ड है लाइट, सिंगुलर में दो मीनिंग्स है इसकी, रेडियंस एंड अ लैम्प, और प्लूरल बनने पर एक ही मीनिंग है लाइट्स, तो इसका मतलब है लैम्प्स। पीपल सिंगुलर में दो मीनिंग्स, नेशन एंड मेन एंड वुमेन, और पीपल्स जब ये प्लूरल बन जाता है तो एक ही मीनिंग इसकी होती है, वो है नेशंस। तो लाइट और पीपल वो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में दो मीनिंग रखते हैं और प्लूरल बन जाने पर ये एक ही मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पाउडर, सिंगुलर में मीनिंग होती है डस्ट एंड अ डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट। यहाँ मेडिसिन की बात की जा रही है और प्लूरल बनने पर ये हो जाता है पाउडर्स, जिसका मतलब होता है डोजेज ऑफ मेडिसिन। प्रैक्टिस अनदर वर्ड है, सिंगुलर में दो मीनिंग, हैबिट एंड एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, और प्लूरल बनने पर इट बिकम्स प्रैक्टिसेस विद मीनिंग हैबिट्स, मीनिंग चेंज हो जाती है। और पाउडर और प्रैक्टिस भी उसी तरह के वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में दो मीनिंग देते हैं और प्लूरल में एक मीनिंग इनकी होती है। अब 13 नंबर के पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड टू इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी सिंगुलर में एक मीनिंग होती है और प्लूरल में दो मीनिंग होती है। 11th वाले पॉइंट से ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे मीनिंग पूरी तरह बदल जाती है और 11th में थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो रही थी। सिंगुलर में वर्ड है कलर, जिसका मतलब होता है ह्यू, और प्लूरल कलर्स बन जाने पर इसकी मीनिंग हो जाती है ह्यूज एंड द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग। कस्टम बनने पर इसकी मीनिंग होती है हैबिट, और प्लूरल कस्टम्स बनने पर इसकी मीनिंग होती है हैबिट्स, और दूसरी ड्यूटीज लेवीड ऑन इम्पोर्ट्स, completely different meanings it has had. Now the word is effect with meaning result in the singular, and when it becomes plural effects, its meaning is results and property. You can see it has two different meanings, both these words custom and effect. Plural बनने पर इनकी meaning change हो जाती है। Next word है manner, जिसका मतलब होता है method सिंगुलर में, और प्लूरल मैनर्स बन जाने पे दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं इसकी, मेथड्स एंड करेक्ट बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड है मोरल, इसकी मीनिंग है अ मोरल लेसन सिंगुलर में, और प्लूरल बन जाने पे मोरल्स दो अलग अलग मीनिंग देता है ये, मोरल लेसन एंड कंडक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर,
सिंगुलर में इसकी मीनिंग होती है अ क्वांटिटी, एंड प्लूरल नंबर्स बन जाने पे इट हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स, क्वांटिटीज एंड वर्सेस। नेक्स्ट वर्ड इज पेन, जिसका मतलब होता है सफरिंग, और पेन्स प्लूरल बन जाने पर इट अगेन हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स, सफरिंग्स, और दूसरा है केयर एंड एक्सर्शन, दो अलग अलग मीनिंग्स। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीमाइज, जिसका मतलब होता है प्रोपोजिशन सिंगुलर में, और प्रीमाइसेस प्लूरल बन जाने पर इसकी भी दो मीनिंग्स हो जाती हैं, प्रोपोजिशंस और बिल्डिंग्स। ये वही बिल्डिंग है जो हम लोग आम बोलचाल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्वार्टर, जिसका मतलब होता है फोर्थ पार्ट, और प्लूरल बन जाने पर क्वार्टर्स, इट हैज़ अगेन टू डिफरेंट मीनिंग्स, फोर्थ पार्ट्स एंड लॉजिंग्स, जहाँ पे आप रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्टिकल, जिसका मतलब होता है साइट, एंड स्पेक्टिकल्स हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स, साइट्स एंड आई ग्लासेस, जो चश्मा होता है हिंदी में। नेक्स्ट इज 14th नंबर, which says some nouns have different meanings in singular and the plural. सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो वो कौन से वर्ड्स हैं? वर्ड इज एडवाइस, सिंगुलर में मीनिंग होता है काउंसल, और प्लूरल एडवाइसेस बनने पर इसकी मीनिंग होती है इंफॉर्मेशन। द वर्ड इज एयर, सिंगुलर में मीनिंग होती है एटमोसफेयर, एंड एयर्स व्हेन इट बिकम्स प्लूरल its meaning is affected manners. Now the word is good. In singular its meaning is benefit or well-being, and when it becomes plural, goods, its meaning is merchandise, मतलब कोई सामान। The word is compass, जिसका मतलब है extent या range, और जब ये बन जाता है plural, compasses, its meaning is instrument for drawing circles. जो geometry boxes में यूज़ होते हैं उन्हें compasses कहा जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गई। नाउ द वर्ड इज रेस्पेक्ट, विच अगेन हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर रिगार्ड, एंड इन प्लूरल रेस्पेक्ट्स इट्स मीनिंग इज कॉम्प्लीमेंट्स, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। नाउ द वर्ड इज फिजिक, इन सिंगुलर इट्स मीनिंग इज मेडिसिन, इन प्लूरल फिजिक्स, इट्स मीनिंग इज नेचुरल साइंस, सब्जेक्ट फिजिक्स जो हम स्टडी करते हैं। नाउ द वर्ड इज आयरन, सिंगुलर में इसकी मीनिंग है अ काइंड ऑफ मेटल जो हमारे घरों में भी होता है यूज़। एंड नेक्स्ट वर्ड इज आयरन्स, जो प्लूरल बन गया है, इसका मतलब होता है फेटर्स, जो पैरों में बेड़ियाँ लगाई जाती हैं, शैकल्स लगाई जाती हैं, उनकी बात की जा रही है। द वर्ड इज फोर्स, मीनिंग स्ट्रेंथ, एंड फोर्स इज ट्रूप्स, यानी कोई ग्रुप। 15 पॉइंट इज लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिम्बल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस। लेटर्स, फिगर्स और दूसरे सिम्बल्स होते हैं, जब इन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो हम उनमें अपॉस्ट्रोफी और एस लगाते हैं, इस तरह से वो बन जाता है प्लूरल। जैसे There are more E's than A's in this page. इस पेज में ज़्यादा E's हैं A से, तो A और E यहाँ पे लेटर्स हैं और apostrophe और S लगाकर इन्हें बनाया गया है प्लूरल। नाउ अभी एक इडियम लेते हैं, dot your I's and cross your T's, जिसका मतलब होता है ensure that all details are correct। यहाँ पे I और T लेटर्स हैं और इन्हें प्लूरल बनाने के लिए apostrophe और S इनके साथ ऐड किया गया है। This way they become plural. Then another example we've had, add 2 5s and 4 2s। यहाँ पे 5 और 2 नंबर्स हैं और इन्हें प्लूरल बनाने के लिए apostrophe और s लगाया गया है। This way they become plural. Now next is 16th point, which says it is usual to say। कुछ ऐसे प्लूरल और सिंगुलर होते हैं जिन्हें यूजुअली इस तरह से बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द मिस स्मिथ्स, ये प्लूरल है, ये रेफर करता है टू मोर देन वन वूमन, एक से ज़्यादा वूमन जिनके नाम है मिस स्मिथ, तो उन्हें द मिस स्मिथ्स करके प्रोनाउंस किया जा सकता है। दिस वे दिस बिकम्स प्लूरल। नाउ सिंगुलर में हम मिस स्मिथ कहते हैं, जिसका मतलब होता है वन अनमैरिड वूमन। जब भी अनमैरिड वूमन को बोलना होता है तो हम कहते हैं मिस स्मिथ। 17 पॉइंट सेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल। जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनके कोई भी प्लूरल नहीं होते, दे आर अनकाउंटेबल्स। जैसे होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनके प्लूरल नहीं हैं और ये अनकाउंटेबल की तरह यूज़ किए जाएंगे। When such words do appear in the plural, they are used as countables। जब भी ये वर्ड्स प्लूरल में अपीयर होते हैं हमेशा ही ये काउंटेबल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। प्लूरल में आएंगे काउंटेबल्स की तरह यूज़ किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोवोकेशंस, अब ये प्लूरल में आया है तो हम इसे काउंटेबल्स की तरह यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है इंस्टेंसेस और केसेस ऑफ प्रोवोकेशन। काइंडनेसेस, ये भी प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है तो अब ये काउंटेबल की तरह यूज़ किया जाएगा, मतलब एक्ट्स ऑफ काइंडनेस।
और अगर ये काइंडनेस होता सिंगुलर तो हम इसे अनकाउंटेबल की तरह यूज़ करते। नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज आर ऑल्सो अनकाउंटेबल्स। सब्सटेंसेज के नाम भी अनकाउंटेबल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं एंड आर नॉट देयर फॉर यूज इन द प्लूरल, और प्लूरल में इन्हें यूज़ नहीं किया जाता। तो नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज, जो भी सब्सटेंसेज के नाम हैं वो अनकाउंटेबल्स हैं और वो प्लूरल में यूज़ नहीं होते हैं। कॉपर, आयरन, टिन, वुड इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी सब्सटेंसेज हैं और ये अनकाउंटेबल्स होते हैं, प्लूरल में यूज़ नहीं होते। लेकिन when such words are used in the plural, जब ये वर्ड्स प्लूरल में आते हैं, they become countables, ये काउंटेबल बन जाते हैं, बिल्कुल इसके पहले वाले एग्जाम्पल की तरह, पॉइंट की तरह। लेकिन with changed meaning, इनकी मीनिंग बदल जाती है। पिछले वाले पॉइंट में मीनिंग नहीं बदल रही थी, इस एग्जाम्पल में जो अब वर्ड्स आएंगे कॉपर, टिन, वुड, इन सब की मीनिंग चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, इट बिकम्स कॉपर कॉइन्स, टिन्स बिकम्स कैन्स मेड ऑफ टिन्स एंड वुड्स मीन्स फॉरेस्ट। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम फिर अगली बार मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। आप अपने कमेंट्स बताएं, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप और क्या देखना चाहते हैं, उसके भी सजेशंस दें, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखें। विल मीट अगेन, टेक केयर एंड थैंक यू।